कि मजहब के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई बोर्ड नहीं होगा। भारत में 20 से ज़्यादा ट्रिब्यूनल चल रहे हैं। जब भारत के संविधान में वक्फ शब्द नहीं है तो फिर वक्फ बोर्ड क्यों, वक्फ कानून क्यों, वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों? जैसे कि आपने ये छोटी सी वीडियो देख ही ली होगी, जो कि मैं आपको पूरी वीडियो दिखाने वाला हूँ। वक्फ बोर्ड बिल पर सुप्रीम कोर्ट के वकील का बयान आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। आपसे गुजारिश है वकील साहब की बात पूरी सुने। वक्फ बोर्ड जो होता है अभी उसमें जो भी मेंबर होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो सिर्फ पुरुष होते हैं। आपने बताया कि पत्नी से पूछे बिना नहीं दे पाएगा कोई अपनी संपत्ति को, कि मन में आया तो डोनेट कर दिया। पत्नी को भी वो अवसर मिलेगा कि उनकी सहमति ज़रूरी होगी। क्या इस पर कुछ ये कानून बात करता है? इसमें अब चूंकि जो उनका रिक्रूटमेंट होगा उसके लिए ओपन वैकेंसी आएगी और उसमें ये दिया गया है कि महिलाओं को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे मैं वो सवाल करता हूं जो आपकी याचिका से जुड़ा हुआ है। आप यहां पर आए थे कि बहुत सारे बदलावों की मांग लेकर आए थे, या ख़त्म ही कर दिया जाए ये भी मांग लेकर आए थे। बदलाव आपने पढ़ लिए। आपको लगता है कि ये संतोषजनक है और कुछ लगाम लगेगी? क्योंकि आपका कहना था कि वक्फ बोर्ड मनमानी कर रहे हैं और किसी को कोई मौका नहीं मिल रहा है और ज़मीनें हड़प ली जा रही। इस तरह का आरोप आपने अपनी याचिका में लगाया था। अब आप समझते हैं वो मनमानी रुक जाएगी, उसमें कमी आएगी? आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, पहले से बदलाव हुआ है, अच्छा बदलाव हुआ है, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि क्या ये संवैधानिक है? हमारा ये कहना है कि जब 1947 में मजहब के आधार पर डिवीज़न हो गया और संविधान निर्माताओं ने कहा कि मजहब के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई बोर्ड नहीं होगा। भारत में 20 से ज़्यादा ट्रिब्यूनल चल रहे हैं। एनजीटी एक ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल होता है, जीएसटी के अपने अलग ट्रिब्यूनल होते हैं, सारे ट्रिब्यूनल हैं, लेकिन वो ट्रिब्यूनल रिलीजन के आधार पर नहीं है। भारत में एक ही ट्रिब्यूनल है जो मजहब के आधार पर है। भारत के संविधान में WAQF वक्फ शब्द कहीं है ही नहीं है। जब भारत के संविधान में वक्फ शब्द नहीं है तो फिर वक्फ बोर्ड क्यों, वक्फ कानून क्यों, वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों? इस समय भारत में कुल 120 याचिकाएं चल रही हैं वक्फ कानून के खिलाफ। उसमें से 20 मुस्लिम्स की तरफ से आई हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ज़मीन को वक्फ बोर्ड ने बोल दिया नहीं, यहाँ तो बाबर का घोड़ा घूमता था या पता नहीं क्या होता था, कभी ये था वो था। दूसरा, इस वक्फ बोर्ड को मिसयूज़ कैसे किया गया है अन इस्लामिक तरीके से, अन कुरानिक तरीके से। जैसे भारत के संविधान में कहीं वक्फ नहीं है ना, ऐसे ही कुरान में कहीं मज़ार और दरगाह नहीं है। मज़ार और दरगाह बनाना ये हराम माना गया है। इसलिए आपको अरब में, दुबई में, कुवैत में, कतर में, मस्कट में, पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ में एक भी मज़ार नहीं मिलेगी, एक भी दरगाह नहीं मिलेगी, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। मज़ार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाना और वहाँ जाना ये हराम है, इस्लाम में हराम है। इसलिए कहीं नहीं मिलेगी खाड़ी देशों में। यहाँ क्या हो रहा है, वक्फ बोर्ड जहाँ मज़ार है उसको कोई क्लेम कर रहा है, उसको भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता है। दरगाह है उसको भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता है। यहाँ उत्तराखंड के जंगलों में ही हुआ है, हिमाचल के जंगलों में ही हो रहा है। कई बार रेलवे स्टेशन के किनारे की जो रेलवे की ज़मीन होती है उस पर ही हो रहा है, हाईवे की ज़मीन पे। अब वर्तमान में इतना फ़ायदा हो गया है कि पहले जो मनमाना था कि जो सर्वे कमिश्नर जो कह दिया उसी को वक्फ, होता क्या था कि जो सर्वे कमिश्नर वो भी वक्फ ट्रिब्यूनल का ही पार्ट होता था, वक्फ बोर्ड का पार्ट होता। तो जो सर्वे कमिश्नर कहता था वही उसी को वक्फ ट्रिब्यूनल अपनी मुहर लगा देता था। अल्टीमेटली आपको हाई कोर्ट जाना था। अब इतनी राहत हो गई है कि वो काम आपको डीएम के यहाँ आप चैलेंज कर सकते हैं, डीएम को आप अपने डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। तो डीएम थोड़ा न्यूट्रल होता है, डीएम तो सबके लिए काम करता है, इसलिए अब कम से कम उतनी सहूलियत मिल चुकी है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या भारत में मजहब के आधार पे किसी एक आदमी के लिए अलग से कानून होना चाहिए जब सबके लिए बाकायदा हमारे पास बिल्कुल। तो जैसे कि आपने ये वीडियो पूरी देख ही ली होगी, इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसी ही हर अपडेट जानने के लिए पब्लिक रिएक्ट्स को सब्सक्राइब करें।